कहानी का नाम सोतन बहन है। घड़ी की दोनों सुइयां भाग रही थी। कमला देवी ने सुबह 5 बजे उठने का अलार्म लगा दिया था, पर ना जाने क्यों उसकी आंख फिर से लग गई। वह उठी तो घड़ी में पूरे 6 बज चुके थे, यानी पूरे 1 घंटा लेट। उसने जल्दी जल्दी दातुन किया और रसोई घर जाकर सबका नाश्ता और दिन का खाना बनाने में लग गई। समय बहुत हो चुका था। सब काम जल्दी से करके उसे अपनी बड़ी बेटी संगीता के घर जाना था। संगीता की डिलीवरी जो होने वाली थी। माँ उस काम के लिए नहीं पहुंचेगी तो कौन पहुंचेगा। चलो, खाना तो बन गया, सबको नाश्ता स्नान करने के बाद देती हूँ, ऐसा कमला देवी ने सोचा। बाथरूम में वो नल खोलने गई तो जल्दी की वजह से उसका पैर फिसल गया। अब उनका उठना मुश्किल हो गया और वो दर्द से कराने लगी। उसने जोर से अपनी छोटी बेटी नीना को पुकारा। कमला का पति और नीना दौड़कर चले आए। बड़ी मुश्किल से बाथरूम का दरवाजा खोला गया। बाद में वे उसे डॉक्टर के पास ले गए, जहां जाकर पता चला कि कमला देवी के एक पैर में फ्रैक्चर हो गया है। बूढ़ी हड्डियां थी, गिरने से एक आधे का टूटना वाजिब था। माँ को अपनी चिंता कम और बड़ी लड़की की डिलीवरी की चिंता ज्यादा थी। वो लगातार भगवान को कोस रही थी कि ये सब इसी वक्त होना था क्या। कमला देवी अपनी छोटी बेटी नीना के पीछे लग गई कि तुम अपनी बड़ी बहन संगीता के पास उसकी डिलीवरी के लिए चले जाओ। ऐसे वक्त में अपनी छोटी सी भांजी मीरा का भी ध्यान रखना। उम्र में नीना छोटी न थी, पूरे 20 बरस की हो चुकी थी। नीना माँ को ऐसे में छोड़कर जाने को तैयार न थी, लेकिन माँ ने ये समझाया कि उसके पास देखभाल के लिए संगीता के पिता हैं। माँ की जिद और बहन की छोटी बच्ची मीरा का ध्यान आते ही वे जाने के लिए राजी हो गई। नीना अपनी बड़ी बहन के यहाँ पहुंच गई। 2-3 दिन बहुत खुशी से बीत गया। साली और जीजू ने जमकर बातें की। वैसे भी वह इकलौती और छोटी साली थी, जिस वजह से उसका अपने जीजू से बहुत बनती थी। आपस में हंसी मजाक भी खूब होता था। उमेश बहुत अच्छा इंसान था। मीरा भी मौसी के आने से बहुत खुश थी। 3 रोज बाद संगीता को सवेरे 4 बजे अस्पताल जाना पड़ा। संगीता के घर दूसरी गुड़िया ने जन्म लिया। परिवार में सब दूसरी बेटी हो जाने पर भी खुश थे। रात में उमेश को घर आते आते देर हो जाती थी। उमेश मिठाई के साथ बहुत सा सामान लेकर आता था। वो साथ में एक आइसक्रीम का छोटा फैमिली पैक ले आया था। तब तक मीरा सो चुकी थी। नीना ने बड़ी मुश्किल से मीरा को जगाकर थोड़ी आइसक्रीम खिलाई। बाद में जीजू और साली दोनों बिस्तर में ही बैठे बैठे हंसी मजाक करते हुए आइसक्रीम खाने लगे। थोड़ी सी बची हुई आइसक्रीम के लिए दोनों के बीच मजाक मजाक में छीना झपटी होने लगी। एक समय ऐसा आया कि नीना बिस्तर में नीचे लेट चुकी थी और उमेश उसके ऊपर था, बिल्कुल ऊपर। अल्लड़ उम्र की नीना ने में अब जीजू को दूर करने की ना हिम्मत थी न इच्छा। जीजू भी अब कमजोर पड़ चुके थे। आखिर वो था तो एक मर्द ही, और बाद में उन दोनों के बीच जो हुआ वो बहुत शर्मनाक था। दीदी के छुट्टी मिल जाने के बाद नीना जल्दी ही अपने घर लौट आई। समय बीता। आज कमला देवी बहुत गुस्से में थी। उसने फटाफट 2-3 थप्पड़ नीना पर जड़ दिए और बोली, बता, कल मुही कहाँ अपना मुंह काला करके आई है। जवाब सुनकर वो सन रह गई। ऐसा लगा जैसे धरती फट जाएगी। नीना को गर्भवती करने वाला कोई भारी पुरुष नहीं, खुद उसका जीजा था। संगीता और उमेश दोनों को तुरंत बुलाया गया। संगीता ने उमेश से बहुत झगड़ा किया, लेकिन झगड़ा समस्या का हल नहीं था। समस्या का हल गर्भपात था, जिसके लिए नीना बिल्कुल राजी नहीं हुई। बहन की इच्छा और उसके होने वाले बच्चे के साथ रिश्ते को ध्यान में रखकर संगीता ने हकीकत को गले लगाने की सोची। वो उमेश को दोषी तो मान रही थी, लेकिन शायद उसकी सजा नीना के होने वाले बच्चे को नहीं दे सकती थी। वो उस बच्चे से पिता के नाम का हक भी नहीं छीनना चाहती थी। दोनों बहनों ने सोचा, ऐसे भी तो समुदाय है जहाँ सौतन मिलकर रहती हैं, फिर हम प्रेम पूर्वक क्यों नहीं रह सकती। दोनों बहनों ने मिलकर समाज के नियमों को चुनौती दे डाली और संगीता अपनी बहन को उमेश की दूसरी पत्नी के रूप में विवाह कर घर ले आई। साली आधी घरवाली होती है, ये कहावत तो सुनी रखी थी,
पर साली पूरी घरवाली बन जाए, ऐसा तमाशा तो हकीकत में सुनकर अच्छा नहीं लगता। रिश्तेदारों ने संबंध तोड़ लिए, परिचित अब अपरिचित बनने लगे। वक्त अब आगे बढ़ने लगा, बहनों का जुनून कम ना हुआ। वो दो सौतन बहनें अपने पति की खुशी में ही जीने लगी। उन तीनों को किसी पास पड़ोस या समाज वालों की परवाह ना थी। वो अपनी जिंदगी में खुश थे। दोनों बहनों को अपने पति को बांटने में भी कोई संकोच न था। दोनों बहनें समझदारी से जी रही थी। बाद में नीना ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। तीनों बच्चे अब बड़े होने लगे। अब संगीता की बेटियों का नीना के बेटे के साथ अक्सर पिता को लेकर झगड़ा होने लगा। नीना का बेटा अब करीब 6 साल का हो चुका था। एक दिन पिता को लेकर बहनों के साथ झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने अपनी माँ नीना को कहा कि तुम गंदी हो, और उसके चरित्र को लेकर उसे बहुत कुछ कह दिया। नीना ये बातें अपने छोटे से बच्चे के मुंह से सुनकर पूरी तरह टूट कर बिखर गई। इतना दुख तो उसे किसी की बातों से नहीं पहुंचा था। अपने बच्चों की बातों ने उसे झकझोर कर रख दिया। अगले दिन सवेरे पुलिस की गाड़ी उमेश के घर के आगे खड़ी थी। बेडरूम के पंखे से एक महिला लटकी पड़ी थी। ये नीना की लाश थी, जिसे उसके बच्चे ने नीना को अपने जीवन में की गई गलती का एहसास दिलाकर ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। अब संगीता ने उसके नादान बेटे को अपना बेटा मानकर गोद में उठा रखा था। जिस तरह भगवान ने सृष्टि की रचना कुछ सिद्धांतों पर की है, ऐसे ही हमारा समाज कुछ नियमों पर आधारित है। यदि हम उन नियमों का पालन नहीं करते तो एक न एक दिन उसका अंत दुखद होता है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।